जब किसी चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसकी मांग कम हो जाती है। क्या ऐसा कभी सुना है किसी ने? गिफन गुड्स एक ऐसी वस्तु है जिसके प्राइस बढ़ने के साथ साथ कीमत बढ़ जाती है, और कीमत अगर घटती है तो उसके साथ साथ उसकी डिमांड भी घट जाती है। गिफन गुड मोस्ट गुड्स फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड, गिफन गुड्स ब्रेक इट। जो बहुत सारी चीज़ें होती है वो लॉ ऑफ डिमांड को मानती हैं, पर जो गिफन गुड है वो लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानती, उसको ब्रेक करती है। व्हेन आर गिफन गुड्स, व्हाट आर गिफन गुड्स? A non-luxury items where demand increased with price due to limited options and necessity। अगर कोई वस्तु जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, कोई ऐसी चीज़ जैसे कि आलू घर पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो आलू एक ऐसी वस्तु है जिसका मतलब आय का बहुत ज़्यादा इनकम, जो एक गरीब परिवार है, मान लो वो गरीब परिवार बस अपनी जो ज़रूरत की चीज़ है, आलू बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है उसके लिए, तो वो आलू को ज़्यादा ख़रीदती है, उसका इनकम का बहुत ज़्यादा हिस्सा आलू ख़रीदने पर चल जाता है। तो गिफन गुड में ये कहा जाता है कि एक ऐसी वस्तु जिसमें कीमत प्राइस घटने पर उसकी मांग डिमांड कम हो जाती है, और जो लॉ ऑफ डिमांड है इसका उल्लंघन ये गिफन गुड करती है। प्राइस बढ़ी तो जो लोग हैं उसको ज़्यादा ख़रीदने लगते हैं, और प्राइस घटी तो लोग उसको कम ख़रीदने लगते हैं। हाउ इट वर्क्स? इकोनॉमिक लॉजिक। व्हेन व्हीट प्राइसेस राइजेस, फैमिली में बाय मोर व्हीट एंड स्किप मिल्क और लेंटिल्स। बेसिकली अगर व्हीट के मतलब गेहूँ, जो लोग ज़्यादा रोटी खाते हैं वो लोग अपना कोई भी चीज़ को साइड कर सकते हैं रोटी के लिए। मतलब कि अगर व्हीट की जो प्राइसेस बढ़ेगी तो मिल्क और लेंटिल्स की जो मांग है उनकी वो कम हो जाएगी अदरवाइज़। लेकिन जो व्हीट की है उसकी प्राइस उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं, वो परिवार गेहूं का ज़्यादा सेवन करता है, ज़्यादा रोटियां वो कंज्यूम करता है, तो उसके लिए जो गेहूं है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गई मिल्क और लेंटिल्स के मुकाबले। तो रॉबर्ट गिफन, जो कि इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे, रॉबर्ट गिफन ने जब देखा कि इंग्लैंड के लोग ब्रेड की कीमत बढ़ने पर भी ज़्यादा ब्रेड खरीद रहे हैं, जबकि डिमांड ऑफ लॉ कहता है कि जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेगी तो जो कीमत है वस्तुओं की वो डिमांड है वो घट जाएगी। पर डिमांड जो गिफन गुड है, गिफन गुड ये कहता है कि प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। यही है गिफन गुड। इसके दो इफ़ेक्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट और इनकम इफ़ेक्ट। जब किसी चीज़ के प्राइस बढ़े और उसकी वजह से जो अनादर वस्तु है उसका सब्स्टिट्यूट है, जो कि सब्स्टिट्यूट मतलब कि जैसे जो चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। अगर चाय महंगी हो जाएगी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब कि एक के प्राइसेस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। अगर एक की प्राइसेस बढ़ रही है और दूसरे की डिमांड, उसकी वजह से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, तो ये सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट है। मतलब एक की प्राइस बढ़ी तो उसकी वजह से दूसरे की डिमांड बढ़ गई। अब दूसरा है इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट क्या है? किसी वस्तु की कीमत घटने पर कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। कोई वस्तु 20 रुपये की है, अब अगर उस वस्तु को 15 रुपये में दे दिया जाए तो उसके पास 5 रुपये की सेविंग हो जाएगी। मतलब उसकी जो रियल इनकम 100 थी वो अगर वो 20 रुपये खर्च कर रहा था तो उसके 80 रुपये उसके पास बच रहे थे, लेकिन अब उसको 100 रुपये में से 15 रुपये खर्च करना पड़ रहा है, तो अब उसके पास कितने 85 रुपये बच रहे हैं। तो उसकी जो रियल इनकम है वो बढ़ गई। यही है इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट हमेशा सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट से ज़्यादा होता है। गिफन गुड में नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट से। एग्ज़ाम्पल है, मान लो कोई गरीब परिवार रोज़ आलू खरीदता है, मतलब आलू सस्ता है, आलू सस्ती वस्तु है,
और वही परिवार दाल भी खरीदता है। दाल महंगी वस्तु है। अगर आलू के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि गरीब परिवार आलू को ज़्यादा कंज्यूम करता है दाल के मुकाबले, अगर आलू के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो भी लोग आलू को ही ज़्यादा खरीदना प्रेफर करेंगे। आलू को ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाएगा? क्योंकि लोग, उनके घर में आलू का ज़्यादा सेवन हो रहा है, तो वो दाल को छोड़कर, दाल को एक बार साइड कर सकते हैं वो, लेकिन आलू को वो साइड नहीं करेंगे, मतलब आलू को ज़्यादा खरीदेंगे। अब अगर आलू महंगे हो जाएं तो दाल नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि आलू तो उनके घर की ज़रूरत है। अगर आलू महंगे हो जाएं तो वो अपने घर में उसको पूरा करने के लिए दाल नहीं खरीद सकते, मतलब दाल जो सेवन करते हैं उनको लोगों को हटाना पड़ेगा। यही है गिवन गुड, यही है गिवन गुड। जब वस्तु जो इन्फीरियर गुड हो, वस्तु अगर इन्फीरियर गुड, उसकी कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन ये है कि फर्स्ट, वो जो गुड है वो इन्फीरियर होना चाहिए, इन्फीरियर गुड होना चाहिए। जो परिवार है उसकी आय कम होनी चाहिए, उसकी आय बहुत कम होनी चाहिए, या फिर वो गरीब होना चाहिए, गरीब परिवार से रिलेटेड होना चाहिए, तब वो गिवन गुड आएगा। गिवन गुड्स लगभग चावल, आलू और ऐसे बहुत ब्रेड, ऐसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें जो लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इनको इन्फीरियर गुड में, गिवन गुड में हम देख सकते हैं। पर ये सारी गिवन गुड्स इन्फीरियर गुड नहीं होती है, ये अलग होती हैं।